PIA एंड पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का ज़वाल एक ऐसे दरख्त की मानंद है जिसकी जड़ें कभी मजबूत हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये दीमक ज़दा होती गई। हर आने वाली हुकूमत ने इस दरख्त पर नई शाखें तो लगाई, लेकिन इसकी जड़ों की हालत बेहतर ना हो सकी और अब ये दरख्त मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है और अब प्राइवेटाइजेशन के दहाने पर यह इदारा खड़ा हुआ है। अक्टूबर 2023 में PIA की प्राइवेटाइजेशन के अमल को शुरू किया गया जब वफाकी वजीर बराए निशकारी ने ऐलान किया, लेकिन मामला ताखीर पर ताखीर का शिकार रहा। 1 अक्टूबर से नवंबर, फिर नवंबर से दिसंबर हुआ, फिर साल बदल गया, लेकिन निशकारी का अमल मुकम्मल ना हो सका। PIA की बोली के लिए एक ही कंपनी मैदान में आई, लेकिन उसने भी PIA की कीमत को कौड़ियों के दाम के बराबर लगाया। दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई उस पूरे एक एपिसोड के बाद हुई, क्योंकि एक कौमी एयरलाइन को खरीदने के लिए कोई भी इन्वेस्टर तैयार नहीं था, सब बैकआउट हो चुके थे। अब एक बार फिर PIA की प्राइवेटाइजेशन की गूंज असम्बलियों में सुनाई दे रही है और हुकूमत पाकिस्तान ने इस रवा माली साल के दौरान ही PIA की निशकारी को मुकम्मल करने का इरादा किया है, जिसका मकसद इदारे के बढ़ते हुए माली नुकसानात और कर्जों के बोझ को कम करना है। इसके साथ न्यूयॉर्क में वाक़ रूजवेल्ट होटल की निजकारी के लिए भी मुख्तलिफ ऑप्शंस पर इस वक्त गौर किया जा रहा है, ताकि PIA होल्डिंग कंपनी के 628 अरब रुपए के वाजिबात को थोड़ा सा कम किया जा सके। दूसरी जानिब IMF ने PIA के लिए 18% GST खत्म करने और 45 अरब रुपए की मनफी इक्विटी को खत्म करने पर रजामंदी भी अब जाहिर कर दी है, जिससे यूरोपीय रास्तों की बहाली और निजकारी के अमल में ज़ाहिर मदद मिलेगी। यूरोप की परवाजें बहाल हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी UK की परवाजें बहाल होना बाकी हैं। अब सरमायाकारों से नए इजहार दिलचस्पी की तवक्को की जा रही है कि नए सरमायाकार अब यहाँ पर आएंगे। PIA की कमज़ोर माली हालत और नाकिस कारकर्दगी की वजह से आलमी जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद किसी हद तक मजरूह हुआ है। इसे बहाल करना अब हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, ये भी आने वाले दिनों में पता चलेगा। प्राइवेटाइजेशन के अमल में शफाफियत और PIA के बुनियादी मसाइल जैसे इंतजामी खराबियों और ऑपरेशनल खसारों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। अगर PIA की निशकारी इस बार कामयाब हो जाती है तो ये न सिर्फ कौमी ख़जाने के बोझ को कम करेगी, बल्कि एयरलाइन की बहाली का रास्ता भी हमवार हो सकता है। ताहम नाकामी की सूरत में मामला फिर मजीद पेचीदा हो सकता है, इदारे के लिए नई मुश्किलात भी खड़ी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि क्या इस बार कौमी एयरलाइन की निशकारी मुकम्मल हो पाएगी या एक बार फिर इसमें ताखीर हो जाएगी, और जो हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन हैं उनका फिर क्या, चूँकि ज़ाहिर मुलाजमीन की भी एक बड़ी तादाद PIA के साथ मौजूद है और ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स का इस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके, उसमें ये भी एक बुनियादी नुक्ता था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।